अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास स्टूडेंट्स। तो आपका जो चैप्टर 1 है पेज नंबर 5 वर्ब्स का है, तो आपको आज वो डिस्कस करना है। तो यहाँ पर पहली जो डेफिनेशन लिखी है कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक्शंस रेफर कर, जब हम स्पीक करते हैं कि कोई कोई काम कर रहा है, एक्शंस कर रहा है, या वो किस स्टेट में है। ही इज स्लीपिंग, ही इज व्हाट, जो उसका उसकी पोजीशन है, उसके तो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग थॉट्स और फीलिंग्स। तो वो जो बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि वर्ब स्टेट को किस पोजीशन में है, थॉट प्रोसेस क्या है, एक्शंस है, उनको एक्सप्रेस करता है। अब हमारे वर्ब्स की दो क्लासेस हैं। एक आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे इज, वाज, वेयर है, हैज, हैव है, आपके पास डू, डज है, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, जो मेन वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है। तो कभी कभार क्या हो जाता है, किसी सेंटेंस में आप देखेंगे कि ये जो ये वर्ब्स है, ये मेन वर्ब का काम करते हैं, ताचा संयम में हेल्पिंग वर्ब्स, तो वो ये कंसिडर किए जाते हैं एज मेन वर्ब्स। तो ये कंसिडर किए जाते हैं एज तो ये कंसिडर किए जाते हैं एज मेन वर्ब्स। आपके यहाँ एक अच्छी एग्जाम्पल दी है, जैसे आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि इन एग्जाम्पल्स में आपका यहाँ लिखा है शोजू इज अ नाइस गर्ल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये एग्जाम्पल दी है, इसमें जो मेन वर्ब है दैट इज तो ऑप्शन बी कहन वो इज जो है वो सेंटेंस में फंक्शन करता है एज अ मेन वर्ब। या यहाँ पर है वेयर इज सारा, तो क्वेश्चन में भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब, दैट इज एज अ मेन वर्ब। तो इसने लिखा है कि प्रेजेंट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं बी में, जो है बी को भी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, एम, इज, आर। ठीक है, जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे शी इज राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर, आई एम प्लेइंग। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इनको एज एन ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं। बट जो पास्ट टेंसेस में चीज इस्तेमाल करना वाज तो वेयर, जैसे he was writing a letter, they were writing a letter। फिर है being, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं, she is being nice to her। तो ये इस्तेमाल किया जाता है being, ये आप देखेंगे जब हम verbs में यूसेज करते हैं। पर जो have, has, had, having, had, तो do, does, did, ये सारी आपको एग्जांपल्स दी है। तो ये जो बी है, ये बहुत क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ब्स है। ये एम, इज, आर, वाज, वेयर, इन ऑक्सिलरीज को हम बी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इसने दिखाया है कि मेन वर्ब कहाँ पर फंक्शन करता है। शोजू इज अ नाइस गर्ल, आई एम, जहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। वेयर इज सारा, यू आर लेट अगेन, आर योर टीथ bright and clean। So this is it, they are functioning there in these sentence as main verb, there is no other verb। अब जहां पर इनका काम एज एन हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब से पहले ये आ जाते हैं, जैसे आई शेल बी गोइंग। ठीक है, जब हम आईएनजी फॉर्म में बनाते हैं, आई शेल बी गोइंग है गुलमर्ग टुमारो। सारा वाज वाचिंग, ये वाज का है, सारा वाज वाचिंग। मीनू वाज बोर्ड एंड डिसाइडेड टू प्ले गिटार। ये कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने कंटिन्यूअस में आप देख बोला कि शी इज राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर। तो फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे क्या कहते हैं इसको, आई शेल बी गोइंग, तो बी इस्तेमाल हो रहा है इसमें फ्यूचर के रिलेटेड में। तो यहाँ पर देखेंगे आपके हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल हुआ का पास्ट टेंस, मीनू वाज बोर्ड, तो ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल हो रहा है। और इसका अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज सेवरल यूज, कि मेन वर्ब मीनिंग टू ओन और टू पोजेस। तो ये मेन वर्ब में इस्तेमाल होता है कौन सा वर्ब है। तो ये क्या करता है, ये वहां पर क्वालिटी दिखाता है या दिखाता है मालिकाना हुकूक, कि कोई चीज इसके पास है या नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में आई हैव नो मनी, she has lost तेमिस रावे, she had a small house in Srinagar। that means कि यहाँ पर have जो फंक्शन करता है टू ओन, टू पोजेस। ठीक है, कौन उनका चीज आसुन या कुछ चीजों मालिक आसुन। तो यू विल टर्न द पेज, मेन वर्ब मीनिंग टू ईट और टू एंजॉय। तो हैव का जो आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, दैट इज वो डिनोट करता है आप कोई चीज खा रहे हैं, शी इज हैविंग करी एंड राइस। तो अब इसका हैड देख लीजिए, जैसे शी हैड अ वंडरफुल टाइम, इसने एंजॉय किया।
अब देख लीजिए फंक्शन थर्ड क्या है हेल्पिंग वर्ब का, जैसे यहाँ पर इसने लिखा है हैज का, ये देख लीजिए ये हर एक वर्ब को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, जैसे शी हैज रिटन अ लेटर टू मी, तो वहां पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है रिटन टू ना हैज रिटन, तो इससे पहले आ गया ये किससे आता है, परफेक्ट टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, शी हैज रिटन अ लेटर टू मी। अब यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन फॉर्म बना रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, ऑक्सिलरी मेन क्वेश्चन बन रहा है, हैव यू नॉक्ड हिज डोर, तो यहाँ पर ये किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, मनु हैड नॉट लर्नड एनीथिंग, सो दीज यूसेजेस के ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब का क्या यूसेज है, तो यहाँ पर इसने बता रहा है आपको कि ये इस्तेमाल होता है इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव किस फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं, टू प्लस वर्ब, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, कि सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन कि आपको वो काम करना ही करना है, जरूरी है, नेसेसिटी है, अगर आप नहीं करेंगे तो उसके नतीजे निकलेंगे, जैसे शी हैज टू अनलर्न हरसेल्फ बिफोर कल्टिवेटिंग हर कल्चर, he will have to leave them I shall have to prove faithful to her. If had to work, so there is have and had, used for have for present and had for past. Now what is there is third is do जो third form of primary verb है, auxiliary verb है, इसकी usage क्या है, Halim does washing, तो ये ing के साथ इस्तेमाल होता है कि वो क्या कर रहा है, Shiba does cooking, ठीक है, तो ये इस्तेमाल हो रहा है एज अ प्राइमरी वर्ब, मेन वर्ब से पहले आता है। यू डू सच इंटरेस्टिंग वर्ब यहाँ पर है, हु डिड दिस ड्राइंग, आशा डिड हर, ये तो यहाँ पर इसकी यूसेज है, तो ये मेन वर्ब भी इस्तेमाल हुआ है, हलीम डज वॉशिंग, तो यहाँ पर वॉशिंग जो है ये इस्तेमाल हुआ है एज अ जेरेड, एज अ नाउन, किसी चीज का नाम क्या कर रही है, यहाँ पर मेन वर्ब डज है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये जो दूसरा यहाँ पेज नंबर 6 में है, ये इस्तेमाल हुआ है एज क्वेश्चंस बनाने के लिए, ऑक्सिलरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो सेंटेंस का क्वेश्चन बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे डू यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन अगेन, डू दीज क्लोथ्स, डू डिड डज, ये सारे दीज आर यूज्ड टू मेक क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब टू मेक नेगेटिव फॉर्म्स और अदर वर्ब as negative form of itself, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो do does did है ये इस्तेमाल होते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए you don't look very happy nowadays, he does not like swimming, they do not get up late in the morning, so she did not tell lies, she does not do her work, so it's used to form negative forms कि आप what is negative form, negative form हो गया जब आपको सेंटेंस में नेगेटिव नो या नॉट लगता है, तो उस चीज को बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए आपका इस्तेमाल होता है डू डज और डिड नॉट में, ठीक है। अब यहाँ पर है एम इज एन आर, ठीक है, बिलोंग, ये किस क्लॉज में बिलोंग करते हैं, बीई वर्ब, तो इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, बीई में एम इज आर वर्ब्स आते हैं, तो ये प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे एम आई के साथ इस्तेमाल होता है, आई एम राजा, आई एम ए स्टूडेंट, फर्स्ट प्रोनाउन के साथ, तो शी थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, उसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी लगता है, इज, शी इज अ टीचर, शी इज ऑलवेज फ्रेंडली, शी इज मेलोडियस, तो ऐसे ही के साथ कौन सा ऑक्सिलरी लगता है, ही इज, दैट मींस हम कह सकते हैं आई एम सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है, इज थर्ड पर्सन के साथ लगता है, और यू जो है सॉरी और जो है जो यू सिंगुलर स्थिति है वहां, तो यू प्लूरल स्थिति है वहां, तो एग्जांपल के वह कि यू का इस्तेमाल एज अ सिंगुलर से एज अ प्लूरल, फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग, यू आर डूइंग योर होमवर्क, यू ऑल ओपन योर बुक्स, तो मैंने इसको सिंगुलर भी इस्तेमाल किया और प्लूरल भी, लेकिन दोनों सूरतों में यू के साथ जो प्रोनाउन सॉरी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वो आर है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, तो इट के साथ भी नॉन लिविंग के साथ थर्ड पर्सन इज इस्तेमाल होता है एज एन ऑक्सिलरी। अब ये कहता है कि वो यूज इज विद सिंगुलर नाउन्स टू, यहाँ पर इसने कहा कि अगर थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर इस थर्ड पर्सन ऐसे सिंगुलर, जैसे यहाँ पर है अरविंद, शफर, डॉग, श्रीनगर, कश्मीर, दे ऑल आर सिंगुलर, तो इनके साथ भी आप इज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। अब टर्न करेंगे पेज नंबर 8, आप देखेंगे कि हम लोग जितने भी प्रोनाउंस हमारे प्लूरल है, वो, यू, दे एंड प्लूरल, उनके साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑक्सिलरी, ठीक है, इवन एज फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चंस प्लूरल के साथ। तो अब आपकी एक्सरसाइज है फिल इन एम, इज और इन द फॉलोइंग, लेट अस स्विम, तो क्या आएगा इसमें, लेट अस स्विम, द वाटर लवली, द वाटर इज लवली एंड वार्म, क्योंकि वाटर इज सिंगुलर,
डैश यू प्लीज्ड विद योर अपार्टमेंट, क्योंकि यू इस्तेमाल है तो आर आएगा, आर यू प्लीज्ड विद योर न्यू अपार्टमेंट। आई डैश वेरी कीन ऑन कीपिंग फिट, तो क्या आएगा, आई एम वेरी कीन, क्योंकि आई के साथ ऑक्सिलरी एम इस्तेमाल होता है। देन सारा एंड आई, तो दो है, सारा एंड आई क्या आएगा, सारा एंड आई आर बोथ फाउंड ऑफ म्यूजिक, तो इट इज अ ब्यूटीफुल डे टुडे। बॉयज यू आर, बहुत सारे हैं तो आर आएगा। डैश एनीबडी देयर, इज एनीबडी देयर, क्योंकि सिंगुलर है। नोबडी इज विलिंग टू हेल्प, एक के बारे में बात हो रही है। वेयर इज सरला, तो थर्ड पर्सन नाम है। शी इज वांटेड ऑन द फोन। What are you having for, यहाँ पर इस्तेमाल होगा डिनर। What is यहाँ पर इस्तेमाल होगा हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसने हमें कहा ना fill in am, is और are in the following, तो हमें यही लगाना है। What is for dinner today, आज क्या है डिनर के लिए, क्योंकि डिनर इज कलेक्टिव नाउन, डिनर सॉरी कलेक्टिव नहीं, डिनर पूरे खानों के लिए इस्तेमाल होता है ऐसे कलेक्टिवली, तो ये सिंगुलर है। What is for dinner today, there is a shirt in the cupboard, there are तो बहुत सारे हैं, months हैं तो प्लूरल है, there are 12 months, there are birds sitting on a branch of tree, how much milk is in the glass, क्योंकि glass is singular, you cannot concentrate when there is so much noise, तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका इस्तेमाल हो जाता है, मैं आई कुड नॉट, टू was and were। अब देख लीजिए is और are का past tense जो है was and were है, जैसे is आप सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पास्ट में अगर आपका एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है और गुजर गया हुआ जमाना है तो आप was इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के साथ आप were इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंपल पास्ट फॉर्म है, is और am का है was सिंगुलर के साथ। We use was with pronoun किस किस के साथ इस्तेमाल होता है, I, he, she, it, लेकिन पास्ट टेंस में। सिंगुलर नाउन्स तो where इस्तेमाल होता है आपका किस किस के साथ बेटा, you, we, they, इनके साथ इस्तेमाल होता है सिंपल पास्ट फॉर्म में। जैसे गालिब was दूसरा जमाना, एक है गालिब तो उसके साथ अगर ऐसे सेंटेंस होगा गालिब इज अ ग्रेट पोएट, इसी को कन्वर्ट करना है पास्ट में तो क्या आएगा, गालिब was सिंपल पास्ट। सारा isn't तो इसी को कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में, सारा was an innocent child। तो ये चीजें हैं। अगर आपके पास प्लूरल्स है, दे आर ब्रेव सोल्जर्स, ये मैं प्रेजेंट दे रही हूँ, इसी को कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में, दे वेर, वी वेर, यू वेर, ठीक है। यू चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, साथ ही वेर, ठीक है। अब क्वेश्चंस अगर बनाने हो आपको इसी तरीके से पास्ट के रिलेटेड प्लूरल में तो वैसे ही, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी है, इसको कंप्लीट करना है, आप इसको करेंगे देन आई विल, मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल वो क्रॉस चेक करूंगी। 1 2 3 पार्ट्स का मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। देयर डैश इनफ चेयर्स फॉर ऑल पीपल इन द हॉल, देयर वेयर इनफ चेयर्स, वहां पर थी बहुत सारी है तो वेयर आएगा। तो इट वॉज नॉट, देन एक है इट वॉज नॉट एज कोल्ड, ओस में क्योंकि दिन के साथ एसोसिएट होता है, इट वॉज नॉट एज कोल्ड एंड वेट यस्टरडे एज इट वॉज द डे बिफोर। The students were very happy when their exams were over, क्योंकि एग्जाम्स है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। My father was not in the house and he was not in the garden either, ठीक है बेटा। अब इन सेंटेंसेस को, इनकी यूसेज को एक बार घर में फिर से रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह टुमारो हम इसको और डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।